बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ये कहानी है एक सैयद ज़ादी खातून की, जो कि डॉक्टर सैयदा रिफ़ा सुल्ताना, जिसका नाम है अल-मारूफ 1 रुपए वाली माई के नाम से मशहूर हुई। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये एक अमीर तरीन घराने में इसने आंख खोली। बचपन ही से इसको माँ बाप बहन भाइयों का लाड प्यार और हर चीज़ ज़िंदगी की हर सहूलत मैसर थी। ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो इसने स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद जब ये मैट्रिक में आला नंबर से पास हुई तो फिर ये एफएससी में इसने एडमिशन लिया। एफएससी करने के बाद इसके भाई जो कि जर्मनी में सेटल थे, उन्होंने जो है ना इसको जर्मनी बुला लिया। इसने एमबीबीएस जर्मनी से किया। 5 साल डिग्री हासिल करने के बाद इसने जो हाउस जॉब जो है ना जर्मनी में की। इसके बाद ये लंदन चली गई। लंदन में कुछ अर्सा रहने के बाद इसने अपनी तमाम तर खिदमात पाकिस्तान और पाकिस्तानी के लिए वक्फ करने का सोचा और फिर पाकिस्तान चली आई। यहाँ आने के बाद इसने जो है ना जॉब शुरू की। इसका ख़ानदान पढ़ा लिखा अमीर तरीन ख़ानदान था जो कि रावलपिंडी में सेटल था। इसके भाई गैर मुल्क मुकीम थे, लेकिन वालिदैन जो है ना रावलपिंडी में रिहाइश पजीर थे। कुछ अर्सा जॉब करने के बाद इसको एक डॉक्टर ने प्रपोज़ किया। इसका रिश्ता वालिदैन ने बाखुशी कबूल कर लिया। कबूल क्यों ना करते, डॉक्टर बेटी के लिए डॉक्टर शौहर का रिश्ता जो आया था। रिश्ता कबूल होने के बाद कुछ अरसे में इनकी शादी हो गई। वालिदैन के फौत होने के बाद भाइयों ने जायदाद का बंटवारा किया। वो अपना हिस्सा लेकर फॉरेन सेटल हो गए। इसको जो अपने हिस्से की जायदाद आई, इसने जो है ना यहाँ पर पाकिस्तानी कौम की खिदमत करने की ठान ली थी, जिस वजह से इसने जो है ना पहले से ही फॉरेन को छोड़कर पाकिस्तान में आ चुकी थी। हुआ कुछ यूँ कि इसके शौहर ने इसे कहा कि क्यों ना हम एक हॉस्पिटल अपना बना लें, इससे हमारी अच्छी खासी आमदनी भी होगी, लोगों की खिदमत भी होगी। ये क्योंकि अपने शौहर से इंतहा दर्जे की मोहब्बत करती थी, इसने अपनी सारी जायदाद बेच डाली और कुछ बची खुची जायदाद जो है ना शौहर के नाम कर दी। जैसे ही उसकी जायदाद शौहर के नाम हुई, शौहर ने रोज़ बरोज़ झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसके तेवर बदलते गए, रोज़ वो उससे लड़ता झगड़ता। आखिरकार ये मामलात अलहदगी की तरफ चले गए। शौहर जो कि उसकी सारी जायदाद हड़प कर चुका था, उसको अपनी बकिया जायदाद उससे बेदखल कर दिया और वो शख्स दूसरी शादी करके गैर मुल्क रवाना हो गया। इस तरह ये बेचारी अपने मुल्क में बेयारो मददगार रह गई, क्योंकि ये जायदाद पहले से लुटा चुकी थी, शौहर भी इससे छिन चुका था। कुछ अर्सा बाद उसी शौहर ने बाई डाक उसको डिवोर्स के पेपर भेज दिए और साथ ही एक अलहदा लिफाफा भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने आपको इतना कंगाल कर दिया है कि अब आपको कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। इसी बात ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। वो 20 साल तक कैंट की गलियों में भीख मांगती रही। अगर कोई उसको 5 रुपए भी देता तो वो 4 रुपये वापस कर देती, वो सिर्फ 1 रुपया लेती। उसकी वफ़ात के वक्त पूरा कैंट का एरिया बंद था कि कोई भी दुकान नहीं खुली हुई थी, कोई भी ढाबा खोखा नहीं खुला हुआ था। तमाम के तमाम लोग ज़ारो कतार रो रहे थे। उसके जनाजे में लोगों का जम अफ़ीर था। लोग, आपने सुना होगा कि मोहब्बत में सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन ये हकीकत है। इस खातून ने अपने प्यार में सब कुछ लुटा दिया, अपनी जायदादें तबाह कर दी, सब शे उसके लिए कुर्बान कर दिया। अपनी तालीम, अपनी डिग्री, सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपना तवाज़ुन, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी और बकिया की सारी ज़िंदगी कसम परस्ती और भीख मांग कर गुजारी। यह सिर्फ इस बात की निशानदेही है कि इस औरत ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की खिदमत को जज्बा लेकर आई थी, वो जज्बा अपने वतन में ही रह गया। और इसकी बेवफाई, इसके शौहर की बेवफाई ने इसका दिमागी तवाज़ुन भी खो लिया और ये
اپنے جو ہے نا خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کا نام ڈاکٹر سیدہ رفعت سلطانہ المعروف 1 روپیے والی مائی۔ یہ 1 روپیے والی مائی کی کہانی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اس کی زندگی کتنی سکون عیاشی سے گزری، لیکن بقیہ کی جو معاملات تھے اس کو تباہی کی طرف لے گئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔